नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और अब इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, क्योंकि अगर आपको संज्ञा की जानकारी नहीं है तो सर्वनाम समझने में आपको परेशानी आ सकती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि पहले आप लोग संज्ञा समझ लीजिए, फिर सर्वनाम के विषय पर आइए। चलिए अब चलते हैं हम अपने विषय पर। सर्वनाम, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सर्व का अर्थ होता है सभी का, नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द, अर्थात दोनों को मिला करके सर्वनाम का अर्थ होता है वह नाम जो सभी के लिए लागू होता है या सभी के लिए इस्तेमाल होता है, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब आगे चलते हैं और सर्वनाम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके लिए इस गद्यांश को पढ़िए। रिया एक समझदार लड़की है। रिया को चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है। आज रिया की चित्रकारी में उत्तम कार्य के लिए पुरस्कार मिलने वाला है। ये गद्यांश आपने पढ़ा। इस गद्यांश में हमें कुछ अटपटा सा लग रहा है, और वह अटपटा क्या है? बार बार रिया का नाम दोहराया गया है। तो अगर नाम को, अर्थात नाम क्या होता है? संज्ञा, बार बार दोहराया जाए तो वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगता है। आइए अब दूसरे गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। रिया एक समझदार लड़की है। उसे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है। आज उसे उसकी चित्रकारी में उत्तम कार्य के लिए पुरस्कार मिलने वाला है। अब यहाँ पर गद्यांश वही है, लेकिन जहाँ जहाँ रिया का नाम आया था वहाँ पर एक नया शब्द आ गया है, जो इस पूरे के पूरे गद्यांश को क्या कर रहा है? सुंदर बना रहा है। ये जो रंगीन शब्द आए हुए हैं, ये रिया शब्द की जगह पर आए हैं। तो रिया क्या है? रिया यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है। अब इस संज्ञा के स्थान पर, अर्थात रिया के स्थान पर एक नया शब्द आया है, उसे। यहाँ रिया शब्द के लिए भी उसे शब्द आया हुआ है। यहाँ रिया उसकी, ठीक है, अर्थात संज्ञा की जगह पर, उसके नाम की जगह पर जिस शब्द का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सॉरी, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा हम देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहा जाता है। बस आपको याद यह रखना है कि संज्ञा के के नाम की जगह पर, अर्थात किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर उसका नाम न लेकर के हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सर्वनाम को और अच्छी तरह से जानने के लिए आइए हम चलते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। हम पाठशाला जाते हैं। आप कब तक आएंगे? तुम समय से नहीं लड़ सकते। मुझे मीठा खाना पसंद है। उसने मेरी बात नहीं मानी। अब
इन उदाहरणों में देखिए, जो रंगीन शब्द हैं ये किसी न किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर आए हैं। मैं किसके लिए आया है? खुद के लिए ना। तो मैं तो मेरा कुछ नाम भी है ना, ठीक है। तो हम कभी भी अपना नाम लेकर तो नहीं बोलते ना, राम पतंग उड़ा रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी का नाम राम है तो वो खुद के लिए ऐसे थोड़ी बोलेगा राम पतंग उड़ा रहा हूँ। वो तो खुद के लिए क्या बोलेगा? मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हम पाठशाला जाते हैं। हम भी यहाँ पर एक से अधिक लोगों के नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ है। हमें तो बहुत सारे लोग आए हैं, मान लीजिए 10-12 लोग रहे, 10-12 छात्र रहे, तो वो क्या 10-12 लोगों का नाम लेकर बोलेंगे हम पाठशाला जाते हैं? नहीं ना। उसकी जगह पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह सर्वनाम शब्द होता है। आप कब तक आएंगे? बड़ों के लिए हम आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जो कोई बड़ा व्यक्ति है उसका तो कुछ न कुछ नाम होगा ना, तो वो नाम क्या होगा? संज्ञा। लेकिन हम संज्ञा अर्थात वो नाम नहीं लेकर उसे बुलाते, उसकी जगह पर हम एक सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, आप। तो आप कब तक आएंगे? तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तुम समय से नहीं लड़ सकते। अब यहाँ पर सामने वाला जो व्यक्ति है उससे बात किया जा रहा है, उसका नाम न लेकर के उसके लिए तुम का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी संज्ञा के स्थान पर आया थे, सर्वनाम। मुझे मीठा खाना पसंद है। मुझे फिर से खुद के लिए कहा गया है, खुद का नाम नहीं लिया गया है, तो मुझे शब्द क्या है? संज्ञा के स्थान पर आया है, ये सर्वनाम है। उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, तो उसका नाम न लेकर के उसकी जगह पर उसने शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उसने संज्ञा के स्थान पर आया है, यह सर्वनाम हो गया है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार फिर देखते उदाहरण। मैं, हम, आप, तुम, मुझे, उसने, ये सभी जो है सर्वनाम शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप को जानने की कोशिश करते हैं। सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन। एक वचन रूप में मैं का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? हम। एक वचन में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ। अगर आपके साथ आपका मित्र है तो आप ये नहीं बोलोगे ना मैं बाजार जाता हूँ, आप बोलोगे हम बाजार जाते हैं। तो मैं का अनेक वचन क्या हो जाएगा? मैं अनेक एक वचन है तो मैं का अनेक वचन क्या हो जाएगा? हम। अनेक वचन और बहुवचन एक ही होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं अनेक वचन बोल रही हूँ तो आप बोलोगे अरे यहाँ पर तो बहुवचन लिखा गया है, आप जो है अनेक वचन बोल रहे हैं। अनेक वचन और बहुवचन एक ही होता है, ठीक है। अब यह का यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें हैं, अनेक वचन। उसे, उन्होंने, तुम, आप, वह, वे, मेरा, हमारा। एक बार फिर से देख लीजिए। सर्वनाम शब्दों के एक वचन से अनेक वचन के शब्द। मैं का हम, यह, ये, उसे, उन्होंने, तुम, आप, वह, वे, मेरा, हमारा। अब ये देखिए, बात ध्यान रखने योग्य है। मैं और हम हमेशा हम स्वयं के लिए अर्थात खुद के लिए प्रयोग करते हैं, और आप शब्द हम हमेशा बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी अगर हम देखे जाएं तो इस समय पर लोग छोटे बच्चों से भी आप करके बात करते हैं, मतलब छोटे बच्चों से भी सम्मान सूचक शब्दों से प्रयोग करके बात करते हैं, ताकि वो बच्चे भी जो है हर किसी से आप कर बात करना सीखें, ठीक है। अब आपके सामने एक वर्ग पहेली है। इस वर्ग पहेली में 6 सर्वनाम शब्द छिपे हुए हैं। उन सर्वनाम शब्दों को आप ढूंढकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।